हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, जिस पे हमने एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं। तो आज की क्लास में भी हमारा ये रहने वाला है पार्ट सेकंड जेएन के एमसीक्यूज हम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर अपने रीजन को समझना हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने जो है प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है जूनियर असिस्टेंट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हो यूट्यूब चैनल हमारा, और इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जूनियर असिस्टेंट जो है ये कोर्स है इसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपको पता ही है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ का कोर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपका कंप्लीट मटेरियल जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्लस आपके 7 फुल मॉक टेस्ट हैं जो कि आपको जस्ट 99 रुपीज़ की नॉमिनल प्राइस में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो और इसमें आपको मैं बता दूं कि जितनी भी क्लासेस मैं करवा रही हूँ इनकी भी सारी पीडीएफ आपको इसमें इंक्लूड होंगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है अगर चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, ये कोर्स आपके लिए मस्ट है, आप लोग ये जो है बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी जो क्लास है आज की इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने करने हैं 50 एमसीक्यूज़। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो है क्लास को एंड तक देखना और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डैश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। के दो स्टेटमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे हमने बताना है कि सही कौन सी है। ठीक है, excavations by Archaeological Survey of India have established the fact that the Akhnur was one of the last bastion of Harappan civilization and Manda. Okay, Akhnur is believed to be the only early Buddhist site in Jammu, and excavations have found remains of stupas and Buddhist terracotta. जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो ऑप्शन ए बी सी ये आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे अखनूर एंड मंडा। अखनूर एंड मांडा ये दोनों के दोनों हमारे जम्मू के मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे एएसआई जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये भी पाया कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी प्रेजेंस हमें मिले हैं। कुछ एक्सकेवेशन जब करते हैं उस टाइम की चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। और अखनूर में जो बुद्धिस्ट हैं वो भी बुद्धिस्ट के जो स्तूपास होते हैं वो भी मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट टेराकोटा एंड रेलिक्स, वो भी जो है यहाँ पे एक्सकेवेशन के टाइम पे मिले हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी रही है हड़प्पन से लेके बुद्धिस्ट पीरियड तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The magnificent palace served as the royal residence of rulers of Dogra dynasty until 1925 and is one of the famous tourist attractions in Jammu. Identify the fort palace from the following option. रॉयल रेजिडेंस रहा है ये रूलर्स जो कि डोगरा डायनेस्टी के थे 1925 तक, तो ये है आपका मुबारक मंडी। ठीक है, और ये मेन पैलेस के जैसे इसने 1925 तक सर्व किया है, और ये मुबारक मंडी आपका जम्मू में लोकेटेड है। और यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर है, ये 3 आर्किटेक्चर मिक्स है, जैसे कि राजस्थानी प्लस मुगल्स प्लस आपका यूरोपियन आर्किटेक्चर जो है उसके मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, From the options provided below, identify the Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh. हरी सिंह के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन थे? ऑप्शंस आप लोग देख लो, और यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मेहर चंद महाजन। ठीक है, तो मेहर चंद महाजन जेएनके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट भी थे। ठीक है, और उसके बाद ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे बने थे। नेक्स्ट, Who among the following political leaders served as the Sadr Riyasat and also the first governor of Jammu and Kashmir? अब तक के जितने भी एमसीक्यूज आपको जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 1000 कंप्लीट आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए डेली बेसिस पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 54 क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर करण सिंह। तो ये सदर रियासत रहे हैं जेएनके के, और ये पहले गवर्नर रहे हैं, और ये महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, और इसके अलावा ये यूनियन मिनिस्टर भी हमारे रहे हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली, क्या क्वेश्चन आ गया ये, स्प्रिंग, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर मारना, ये मार्टन स्प्रिंग है कश्मीर वैली में। ये आप लोग इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो हम देखेंगे कि जो मार्टन जो है ये फेमस स्प्रिंग है कश्मीर वैली में, और ये जो मार्टन सन टेम्पल है ना उसके बिल्कुल पास में है, जो कि आपका अनंतनाग में है, और ये नियर बाय एरियाज को वाटर सप्लाई करता है। तो क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, महबूबा मुफ्ती, तीनों के तीनों हैं। तो गुलाम नबी फिराक इसका ऑप्शन सही आंसर है। ये एक पोइट है, ये की पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है। और फारूक अब्दुल्ला के बारे में तो आपको पता ही है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे JNK के। महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर, और जितेंद्र सिंह जो है अभी जूनियर मिनिस्टर है हमारे JNK के, नेक्स्ट इंडिया के, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे हम धानीदार फोर्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमने कल भी पढ़ा था, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये है, ये इंपॉर्टेंट हिल आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट, who shall not vote in the first instance in the legislative assembly but shall have exercise a casting vote in the case of equality of votes under JNK Reorganization Act 2019। तो ये PYQs है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी ऐड हो सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में एक दो क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है, बट आपको आ भी सकता है, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज स्पीकर वो कास्टिंग वोट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। इनिशियली वो वोट नहीं करेगा, लेकिन जब टाई होगा उस टाइम पे वो वोट कर सकता है, और ये रूल मेंशन है JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन जम्मू एंड कश्मीर इज सूटेबल फॉर वुड कार्विंग। मैंने आपको 31 जनवरी तक का टाइम दिया, अगर आप मेरे 10K कंप्लीट करवाते हो तो आपको ये 99 का जो कोर्स है, जो नॉमिनल फ़ी रखी है मैंने, जिसमें इंक्लूडिंग सभी PDFs होंगी, तो वो आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ सभी स्टूडेंट्स को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और स्टूडेंट्स तक ये चैनल की रीच पहुँचे, और हम लोग JNK में और भी क्वालिटी कॉन्टेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, वॉलनट वुड, ये वुड कार्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बात करेंगे ये, अगर वुड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, और ये डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द तुलबुल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। तो तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसको जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है, वुलर नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये वुलर लेक के बिल्कुल माउथ में लोकेटेड है, जो कि उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंडो पाक वाटर इशू में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। नेक्स्ट, सिंस आफ्टर द विच ट्रीटी JNK केम इनटू बीइंग अ सिंगल पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल एंटिटी। एक ही एंटिटी बन चुकी है, कौन सी ट्रीटी के बाद, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद, ठीक है। 1846 में आपको पता है ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और अगर हम बात करेंगे गुलाब सिंह उसके बाद क्या बने थे, महाराजा बन चुके हैं थे हमारे JNK के, और इसने हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को एक किया, और यहाँ से जो डोगरा रूल का स्टार्टिंग हुआ था इस ट्रीटी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रेल हेड हमारा कौन सा है, जम्मू है, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और ये मेजर जो है ये ट्रांसपोर्ट हब भी इसको माना जाता है, और ये गेटवे टू कश्मीर वैली भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मेन ट्रेन जो टर्मिनेट है जम्मू का, उस वो यहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 14th century the city of Srinagar came rulers under which ruler। अंडर कौन से रूलर के अंडर ये आई थी, कम अंडर, ठीक है। केम, पता नहीं क्या टाइपिंग हो रही है आज। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मुगल जो है के टाइम पे 14th century के बाद श्रीनगर मुगल रूल के अंडर आ गया, और 1586 में अकबर ने
इसको एनेक्स कर लिया। हालांकि बाबर ने बहुत ट्राई करा, वो यहाँ पे आ नहीं सका। उसके बाद अकबर आए और मुगल्स ने यहाँ पे बहुत सारे जो गार्डन्स हैं वो श्रीनगर में डेवलप करे, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कश्मीर को हब बना दिया। नेक्स्ट, which of the following institutions will have the powers to make laws in relation to any matter for the unity of Jammu and Kashmir? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि वो कानून बना सके। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड झंस्कार रेंज बिफोर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग करने से पहले ये इन दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, तो ये कौन सी रिवर है? तो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ठीक है, ये आपको पता ही है रेंजेस, जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, तो इनके बीच में हमारी रिवर इंडस जो है ये फ्लो करती है। और ये आपको पता ही है इंडस जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में भी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी इंडिया में। और इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये होता है आपका मानसरोवर लेक से, ठीक है। और ये फिर लद्दाख में फ्लो करती है। पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ये कहाँ पे फ्लो करती है? लद्दाख में। और ये इरिगेशन और लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज 40-day इंटेंसिव हार्श विंटर, जो कि अभी चल रही है। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। एंड ये है आपका चिलाई कलान, ठीक है। तो ये हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है कश्मीर का, 40 दिन तक चलता है। टेम्परेचर जो है ये एक्सट्रीम लोज की तरफ चल जाता है। अगर हम बात करेंगे लेक्स, रिवर्स, ये फ्रीज हो जाती हैं। और ये 21 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी 1 महीना तो हो गया और ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट, इन विच ईयर बोटैनिकल गार्डन वॉज सेटअप इन कश्मीर। बोटैनिकल गार्डन जो श्रीनगर में इस्टेब्लिश हुआ था 1969 एडी में, डल लेक के पास। कहाँ पे? डल लेक के पास ये इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एन.के इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बसोली आर्ट पेंटिंग के लिए फेमस है? दैट इज कठुआ, ठीक है। और बात करेंगे हिस्टोरिक टाउन है ये बोल्ड कलर्स के लिए, ये जो आर्ट है ना बोल्ड कलर्स के लिए जानी जाती है। और कौन से जो है कौन से पेंटिंग स्कूल्स के अंडर आती है? ये आती है आपकी पहाड़ी पेंटिंग स्कूल्स के अंदर ये आती है। और ये मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। कौन सी पेंटिंग है? मिनिएचर पेंटिंग। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बिल्डिंग्स लार्ज डैम्स इज दैट इट कैन लीड टू। बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होती है, क्योंकि उसके लिए हमें जो फॉरेस्ट हैं उनको क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है और उनको कट करना पड़ता है, जिससे हमारा जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो अफेक्ट होता है। और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक लॉस है, तो इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, The Halka Panchayat is constituted under which section of J&K Panchayati Raj Act 1989 section 5? Not in your syllabus, so ignore it. Next question, which of the following statements is are true concerning Mehbooba Mufti? महबूबा मुफ्ती के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 and 3। यहाँ पे बात करेंगे हम, वो पहली वीमेन थी जो कि चीफ मिनिस्टर रही हैं जे.एन.के की, 2016 से 2018 टर्म तक रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इन्होंने 2016 से अपने फादर जो कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनके बाद ये बनी है। और ये जो है बीजेपी की लीडर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पीडीपी की लीडर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये भी ठीक है, ठीक है। ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो रही है। उसके अलावा इन्होंने 2019 की जो लोकसभा इलेक्शन है वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ी है। तो आप लोगों ने बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने लड़ी है। इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ऑन जे.एन.के? इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो ये आप लोग देख लो, ये स्टेटमेंट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो
आर्टिकल 370 है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की देखें, इट विल बूस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इन JNK। तो ऑब्वियसली इसके बाद जो है JNK में इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म जो है इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने जो लेजिस्लेचर को, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है उसको भी पावर दी है, ठीक है। पावर दी है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इट विल अलाउ द रेजिडेंट्स ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे JNK में वो लैंड को परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा जो JNK का गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि लोगों के लिए लेके आई है, तो अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही हमारे रीजन का चेंज कर दिया है और डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। लिखा तो बहुत कुछ है, हुआ क्या है आई डोंट नो, तो वो आप लोग बता देना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ पंचायत? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 21 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, द ग्रैंड मॉस्क ऑफ जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप कोई वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग वाइजली अपना टाइम को यूटिलाइज करो। सुल्तान सिकंदर, ठीक है, तो सुल्तान सिकंदर ने जामिया मस्जिद जो श्रीनगर की है वो इन्होंने बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रही हूँ मैं आपको। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है हमारे कश्मीर की। और कौन सा आर्किटेक्चर है ये? इंडो सारासैनिक आर्किटेक्चर से बनी है, ओल्ड सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच इज़ द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? प्राइमरी क्रॉप ऑप्शन नंबर ए है इसका राइस। स्टेपल फूड है ये, अगर हम बात करेंगे JNK का, स्पेशली कश्मीर का, ठीक है। और कश्मीर वैली में ये लोकेटेड होती है और पैडी की जो कल्टीवेशन है एग्रीकल्चर में ये डोमिनेट करती है, रूरल इकोनॉमी को ये सपोर्ट करती है, ठीक है। और यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है राइस के लिए। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 बाकी हैं, और जल्दी से आप लोग क्लास में बने रहें और कंटिन्यू रखें, क्लास ख़त्म मत कीजिएगा, एंड तक देखना है। द श्राइन ऑफ बाबा चमियाल इज लोकेटेड इन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इजी क्वेश्चन, सांबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में ये लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है, और यहाँ पे पीस एंड हार्मनी के लिए एसोसिएटेड, और बहुत सारे जो डिवोटीज हमारे दूर दूर इंडिया से आते हैं। नेक्स्ट, in which year a botanical garden was set up in the memory of Prime Minister of Jammu and Kashmir 1969. I think this question is repeated. Valley lying on the northeast is of the everlasting green Bhadrawa town of Doda. So आज मेरा टाइपर जो टाइपिंग मास्टर जो रखा हुआ मैंने, उसने शायद गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया है, सो उसको डांट पड़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जय वैली, ठीक है। जय वैली जो बोलूँगी मैं, ये भद्रवा जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोकेटेड है, ग्रीनरी और मीडोज के लिए जानी जाती है। और जो भद्रवा की ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, डैश इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा यहाँ पे JNK का पॉपुलर फोक म्यूजिक है? तो ये है आपका चक्री, ठीक है। तो बात करेंगे, ये आपका डोगरी एंड कश्मीरी दोनों लैंग्वेज में गाया जाता है। तो हमारे जो रूरल लाइफ किस तरह की होती है इस जो है फोक म्यूजिक में ये दिखाया जाता है, और स्पेशली फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर इज लोकेटेड एट डैश ऑफ JNK डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपका बाबा धनसर रियासी में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है, और बहुत सारे यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली? तो ये भी इजी वन है। और इस तरह के क्वेश्चन JK SSB का कल्चर रहा है कि वो पूछता ही पूछता है एक आधा क्वेश्चन, ऐसे बेसिक से भी बेसिक। विच इंडियन टेरिटरी इज नोन एज खपा चांद लैंड ऑफ स्नो? तो ये भी आपको आ ही जाता होगा, लद्दाख को बोला जाता है। नेक्स्ट, द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय? सो वैली ऑफ कश्मीर जो है ये वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है। तो वॉल्टर रॉपर क्यों लिखा है ये आप लोग इसको इग्नोर करें, ठीक है। वॉल्टर लॉरेंस ने ये लिखी हुई है, सो ये आप लोग ध्यान रखें। जस्ट अ सेकेंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। डैश इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। तो आज आपकी दो क्लासेस आएंगी, एक जेएनके की और एक आएगी आपकी कंप्यूटर की। दोनों की दोनों आपकी डेली बेसिस पे आने वाली हैं, तो आप लोग ज़रा अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, हिल टॉप मुस्लिम श्राइन के लिए ये आपका फेमस है और ये आपका नॉर्थ कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे यहाँ से, इसकी इम्पोर्टेंस रिलीजियस एंड कल्चर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट धानीदार विलेज। धानीदार विलेज में राजौरी फोर्ट को किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मियाँ हाथू ने बनाया है, ठीक है। और डिफेंस पर्पस के लिए बनाया था और इसी वजह से बात करेंगे हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट, डैश वाटरफॉल्स इज लोकेटेड एट जम्मू एंड कश्मीर इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा वाटरफॉल है? पुंछ में लोकेटेड है, तो ये है आपका नंदी शूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th of April every year in JNK? 13th of April बैसाखी मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सिख्स एंड हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेले लगते हैं, डांस होता है और मेजर फेस्टिवल है जम्मू का। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द गुलमर्ग ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? गुलमर्ग मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। सो डांट तो बिल्कुल बनती है, बेकार क्वेश्चन टाइप करे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 88th क्वेश्चन का आंसर। गुलमर्ग बारामूला में लोकेटेड है, ठीक है। और ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट डेटा को रिकॉर्ड करती है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट स्टडीज के लिए। और इसके अलावा ये हमारी टूरिज्म प्लानिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर वैली का जो हॉटेस्ट मंथ है वो है आपका जुलाई, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार रिपीट होता है। समर टेम्परेचर जो है पीक में होता है इस महीने, और टूरिस्ट सीजन के लिए भी पीक जो है मंथ माना जाता है, क्योंकि वेदर प्लेजेंट होता है, वार्म नहीं होता, और ये एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। अमरनाथ केव इज़ अ हॉली प्लेस फॉर पिलग्रिम्स। कौन से पिलग्रिम्स के लिए? सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड हिंदू पिलग्रिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। आपको पता है अमरनाथ यात्रा हर साल लगती है, और नेचुरल आइस लिंगा फॉर्म जो है केव के अंदर बनता है, जो कि मेन जो है एक सेक्रेड बिलीव इस पे है। नेक्स्ट, द फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1928 में। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है हमारे किसी भी स्टेट या यूटी की हाई कोर्ट, ठीक है। जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर को ये इंश्योर करता है। आई डोंट नो विच फेस्टिवल इन जम्मू इज ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति। तो लोहरी को बोला जाता है मकर संक्रांति, ठीक है। और ये विंटर, ये माना जाता है कि एंड ऑफ विंटर होता है इससे, इसके आने के बाद जो है विंटर ख़त्म होने लगती हैं, और बोनाफायर और सॉन्ग्स के थ्रू लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की शोक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि आपकी लद्दाख के थ्रू फ्लो करती है, और ये फिर उसके बाद इंडस को कहाँ पे ज्वाइन करती है? पाकिस्तान में ज्वाइन करती है। ये एक मेजर हिमालयन रिवर है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर को भी ये सपोर्ट करती है। हाउ इज सैफरॉन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? कश्मीरी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 94 का ऑप्शन नंबर होगा सी, कोंग बोला जाता है, ठीक है। हाई क्वालिटी सैफरॉन कश्मीर प्रोड्यूस करता है और मेजर कैश क्रॉप है, और मेजरली हम इसको अगर बोलेंगे तो ये पैम्पोर में ये ग्रो करी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ पुंछ? तो जहांगीर ने इसको बनाया था राजा पुंछ का मुगल रूल के दौरान। Which of the following tourist places in J&K is also called Meadow of Gold? Meadow of Gold किसको बोला जाता है? सोनमर्ग को बोला जाता है, और ये आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। गेटवे टू लद्दाख भी इसको बोला जाता है, गेट वे टू
लद्दाख। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 97 क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज कोहे मिरान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोहे मिरान जो है ये किसको बोला जाता है? दीज आर दी ऑप्शंस। हरी पर्वत फोर्ट को बोला जाता है, ये आपके डल लेक के वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे ट्यूलिप मुगल रूल के दौरान जब अकबर का टाइम था उस टाइम पे इसको बनाया गया था और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच मंथ ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्यूलिप फेस्टिवल आपका अप्रैल में होता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स यहाँ पे शोकेस करे जाते हैं, इसी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने को। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। सो चश्मा शाही जो है ये है जबरवान रेंज में, जिसको आपका अली मर्दान खान ने बनाया था। और ये मुगल गार्डन श्रीनगर में जितने भी गार्डन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मुगल गार्डन है और ये नेचुरल स्प्रिंग के लिए फेमस है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने बेशर्मों की तरह क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डोंट ऑफेंड माय वर्ड्स बिकॉज ये मेरी ऐसी लैंग्वेज होती है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, आपको नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएं। JNK इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये कब बनी है? तो ये 1963 में, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इंडस्ट्री डेवलपमेंट को JNK में ये प्रमोट करती है। इसके अलावा ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को भी सपोर्ट करती है। सो दीज ऑल दी 50 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करे। हाउ वाज द क्लास एंड हाउ मच डिड यू स्कोर? प्लीज़ मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी योर कमेंट्स एंड विल रिप्लाई बैक। और अगर आप लोगों को इस तरह की क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शिवाली शर्मा क्लासेस, टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।